नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव की। 2019 में लोकसभा चुनाव में मिली भारी पराजय के बाद राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी को यह प्रस्ताव दिया था कि पार्टी का नया अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का ही बने। 3 वर्षों की माथापच्ची और मान मनोबल के बाद अब 2022 में राहुल गांधी के फार्मूले पर अमल किया जा रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के आला कमान के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है और इसके साथ केंद्र त्रिपाठी ने भी भरा है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भले ही शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने भरा, लेकिन आला कमान का आशीर्वाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है और उनका अध्यक्ष बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि क्या गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष कांग्रेस में नई जान फूंक पाएगा या कांग्रेस का हो जाएगा और भी बुरा हाल। क्या नया पार्टी अध्यक्ष 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से ही नियंत्रित होगा। क्या नया अध्यक्ष नए अध्यक्ष की टीम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी काम कर सकेंगे। और सबसे अहम यह कि क्या 2024 की लड़ाई के बाद भी गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना रहेगा या फिर सब कुछ परिवार में ही आकर के सिमट जाएगा। आज हम यह भी चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष के रेस में शामिल दिग्विजय सिंह क्यों इस रेस से बाहर हो गए, अशोक गहलोत के साथ सोनिया गांधी की क्या बात हुई और शशि थरूर का पलड़ा क्यों खड़गे के सामने कमजोर या हल्का पड़ता दिख रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट के बाद हम बताएंगे कि ये जो 3 और जो नाम है वो क्यों हल्के पड़ गए या क्यों कमजोर पड़ गए, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे, मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं कांग्रेस के अगले अध्यक्ष, क्योंकि खड़गे को 10 जनपद का आशीर्वाद मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर में हुए बवाल के बाद गांधी परिवार की आनन फानन में नजर पुराने वफादार खड़गे पर पड़ी। अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन ने 10 जनपद को सुन्न कर दिया, जिसके बाद हड़बड़ी में दिग्विजय सिंह को दिल्ली से बुलाना पड़ा। इसके साथ ही पवन बंसल से भी नामांकन पत्र मंगवा लिया, लेकिन ढाक के फिर 3 बात वाली ही बात हुई और खड़गे को भी आगे करना पड़ा। कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया, बघेल चुप्पी साध कर बैठे हैं। यानी बड़े नेता मानते हैं कि आने वाले दशक में कांग्रेस राज्य में चुनाव जरूर जीत ले, पर उसकी सरकार नहीं बनी। यानी गांधी समाज के विकेंद्रीकरण हो रहा है। ये तब होता है जब केंद्र में नेतृत्व को वोट कैचर नहीं माना जाता। मध्यकालीन भारत राज्य के गवर्नर कमजोर सम्राट की बात नहीं मानते थे, लेकिन उनके नाम पर राज करते थे। यही कांग्रेस पार्टी में भी हो गया है। सब नारा गांधी परिवार का लगाते हैं, लेकिन अब उनकी बात कोई नहीं मानता, जिसके बाद गांधी परिवार के सामने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की मजबूरी हो गई। तब कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि अपने गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष चुने और जिस तरीके से चुनौती सामने बड़ी होती जा रही है, मजबूत हो जा रही है। अगर उस चुनौती से निपटना है, मुकाबला करना है, तो आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। और वर्तमान में कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें सबसे पहला नाम आता है अध्यक्ष पद का। और एक जो निर्णय कहे जो कॉमन कंसेंसस से जो फैसला हुआ है कि अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से बाहर का बनेगा। जो नाम इस गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बनने की रेस में थे वो क्यों नहीं बन पाए, किनका नाम था, क्यों उनके नाम को किनारा कर दिया गया और जिस नाम का चयन हो रहा है उस नाम का चयन क्यों हो रहा है, यह भी हम बताएंगे आपको। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्यों अशोक गहलोत नहीं बन पाए अध्यक्ष पद के लिए। गहलोत कांग्रेस आलाकमान की हालांकि पहली पसंद थे, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह नहीं छोड़ने के कारण उनका खेल बिगड़ गया और वो अब हाशिए पे चले गए। मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देने के कारण आलाकमान की नजरों से अशोक गहलोत गिर गए और अब
अब जो उनकी स्थिति है कांग्रेस के भीतर, राजस्थान कांग्रेस के भीतर, वो ऐसी है कि अब उनके मुख्यमंत्री पद के ऊपर भी तलवार लटक रही है। यानी अशोक गहलोत जो है वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह वो त्याग नहीं पाए, और आलाकमान ने जो पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा था वो नहीं दे पाए, और जिसके कारण से उनकी वफादारी पर संदेह हुआ तो वो रेस से बाहर हो गए। तो ये तो हुई अशोक गहलोत की कहानी। अब अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने पर भी खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त अध्यक्ष चुनाव के पहले या अध्यक्ष चुनाव के बाद उनकी कुर्सी पर फिर से चर्चा किया जाना है, और वो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे इस पर अभी फैसला आलाकमान को करना है। अब दूसरा जो नाम है वो है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह नाम में, यानी कल दोपहर तक दिग्विजय सिंह का नाम जो है सबसे आगे चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो अध्यक्ष बनेंगे राजनीतिक तौर पे। हालांकि कांग्रेस को अध्यक्ष के लिए चाहिए था दलित या ओबीसी चेहरा, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है ना दलित है ना ओबीसी है, वो एक क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, और वर्तमान राजनीतिक समीकरण में राज परिवार से आने वाले क्षत्रिय दिग्विजय सिंह सुटेबल नहीं दिख रहे थे आलाकमान को, इसलिए उनका पलड़ा जो है थोड़ा नीचे आ गया और उनका ग्राफ नीचे आ गया। दिग्विजय की छवि जो है वो मुस्लिम परस्त भी है, हिंदू विरोधी नेता की भी है। तो ये दोनों जो वजह है, इन दोनों वजहों के कारण भी उनका जो ग्राफ है या आलाकमान के पास जो उनके पॉइंट्स बन रहे थे कि किनको प्रत्याशी बनाया जाए किनको नहीं, तो उसमें ये दोनों चीजें जो है उनके खिलाफ गई, और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में दिग्विजय की हिंदू विरोधी छवि कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। यानी अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो कोई भी वैसा नहीं चेहरा चाहिए जो एंटी हिंदू, और खासतौर पे उनके जो दो बयान है ओसामा जी और बाटला हाउस एनकाउंटर पर, वो दोनों बयान भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है 2024 की लड़ाई में। इसलिए भी दिग्विजय सिंह का नाम जो है उस पर हरी झंडी आलाकमान ने नहीं दिखाई। अब तीसरा जो नाम है शशि थरूर, जो कि हालांकि भी आज नामांकन उन्होंने कर दिया है, लेकिन शशि थरूर की जो छवि है वो एक गंभीर राजनीतिज्ञ की कभी नहीं रही। वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, विदेश सेवा में रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार के प्रति वफादारी का कोई मजबूत सबूत जो है, उनके साथ कोई ऐसा इतिहास नहीं जुड़ा हुआ है जो ये बताए कि शशि थरूर गांधी नेहरू परिवार के प्रति बहुत ही वफादार है। हालांकि लिखने और ट्वीट करने से केवल वफादारी साबित अगर होती तो ये भी होते, लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी इनके साथ है कि पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के कारण भी छवि जो है इनकी नीचे गिरी है, और इसकी वजह से भी कांग्रेस आलाकमान के सामने इनके पॉइंट्स उतने नहीं बन पाए जितने कि आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में जो चीज जाती दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वही बनेंगे अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि खड़गे उत्तर कर्नाटक स्थित बिदर से आते हैं, ओबीसी का, दलितों का बहुत बड़ा चेहरा है, 9 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के नेता है। वह जाति से दलित है, लेकिन दलित राजनीति के लिए जाने नहीं जाते, यानी कास्ट में वोट बैंक तो इनको दलित का है, लेकिन फॉरवर्ड जो है यानी एक एक्सेप्टेंस जो है पूरे समाज में इनका है, और ये गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि ये जो है इनकी करीबी अशोक गहलोत से कम थी, लेकिन अशोक गहलोत के बाहर जाने के बाद जो है इनकी करीबी ज्यादा हो गई। 2014 से 2019 तक वो कांग्रेस में लोकसभा के नेता थे और अभी राज्यसभा के नेता हैं। कौन हो सकता है अध्यक्ष? हालांकि हमने कहा कि मजबूरी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब तक जो चलन है, कुछ मौकों को अगर छोड़ दे तो कांग्रेस में गांधी परिवार के भीतर से ही अध्यक्ष आते रहे, लेकिन अभी जो राजनीतिक परिस्थिति हो गई है उसमें मजबूरी थी कांग्रेस परिवार की, गांधी परिवार की, कि बाहर से किसी नेता को लाते और अध्यक्ष बनाते, और इसी मजबूरी का नाम है मल्लिकार्जुन। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। वरुण जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता हैं, वरुण पुरोहित जी, सौरभ सिकदर है, बीजेपी के प्रवक्ता है, इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और पुरोहित जी, मैं आपसे, वरुण पुरोहित जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। वरुण जी, कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब राजस्थान की चर्चा हो रही थी, पायलट और गहलोत की चर्चा हो रही थी, लेकिन आज चर्चा आगे निकल गई है राजस्थान से, और अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो इसके लिए नामांकन भी हो चुके हैं। जो 3 लोगों ने नामांकन किए हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ऐसा लग रहा है करीब करीब, हालांकि जब तक रिजल्ट सामने आ नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99.9% अगर कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में सारी चीजें जाती दिख रही है, और आलाकमान से चूंकि उन्हें आशीर्वाद मिल चुका है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अगले अध्यक्ष आपकी पार्टी के हो रहे हैं। एक चीज जो सबके जहन में है कि क्या गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष का चयन तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंटली, क्या स्वतंत्र रूप से, क्या वो फैसला करने के लिए आजाद होंगे, क्या वो काम कर पाएंगे जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष
करते हैं। मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों से भी मैं चर्चा करूंगा और इसी पर टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले आपसे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई एबीसी कोई भी बनता है, क्या वो गांधी परिवार के साए से दूर हो पाएगा? क्या जो सोनिया गांधी का 10 जनपद है, क्या 10 जनपद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर या 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से बाहर होकर के कोई फैसला कर पाएगा? वरुण जी। जी, आपने आपके प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे हैं, ए और बी। एक आपने काम कर पाएगा कि नहीं, दूसरा का गांधी परिवार के साए में। देखिए, कांग्रेस तो पूरी आजादी के बाद, मैंने पहले भी आपको कहा, गांधी परिवार के साए में ही चल रही है और उनके बलिदान के पास चल रही है। इमोशनली, मानसिक रूप से, आत्मीय रूप से हम सब लोग गांधी परिवार से जुड़े हुए। इंडिपेंडेंटली जो बात है, इतने अनुभवशील, संघर्षरत आदमी, इतने पुराने आदमी जो इतने चुनाव जीते हैं, सब उन्होंने जमीन से उठ के आए हुए, अगर वो चुनाव में, जिसकी संभावना आप भी कह रहे हो, संभावना लग रही है कि वो अध्यक्ष चुने जाएंगे, वो बनते हैं, तो ये कांग्रेस का भाग्य है, अच्छा भाग्य है, भाग्यशाली रही कांग्रेस। इतना वरिष्ठ आदमी कांग्रेस को अपने अनुभव का, अपने वर्किंग स्टाइल का, कांग्रेस को टाइम देगा, समय देगा। जहां तक इंडिपेंडेंटली बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लोकसभा, राज्यसभा सब में रहे नेता, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो कोई गांधी परिवार थोड़ी उनको निर्देश दे रहा है ऐसे काम करो, ये करो। ये एक नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है, गांधी परिवार, देखिए गांधी परिवार बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको बीजेपी को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है, जो आप पार्टी विद द डिफरेंस अब नहीं रही है अटल जी, अडवाणी जी के युग की, वो ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं, गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बने, ये बने, वो। भाई, आपको क्या मतलब है हेड ऑफ द फैमिली, हम किसको चुने? दूसरी बात, जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में है, वो आज की जो भाजपा है, मैं फिर कह रहा हूं, जो हाईजैक्ड है, उन लोगों की समझ से बाहर है। वो इसलिए इन्होंने हाईजैकर्स ने इसको ऐसी व्यवस्था इसलिए करी है कि वो जो भी कर्म करें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ही समझ में नहीं आए, देश को भी समझ में नहीं आए, ऐसा भ्रामक प्रचार बनाते रहिए। तो वो अपनी मानसिकता को ओवरलैप कराना चाहते हैं सबके ऊपर, वो नहीं हो पा रही। और दूसरा, अगर खड़गे साहब चुने जाते हैं, आपने जैसा एनालिसिस किया, बिल्कुल सही किया, साउथ में, दक्षिण में कांग्रेस और मजबूत होगी, पूरे भारत में मजबूत होगी। गांधी परिवार जो है, वो भी सारे कार्यकर्ता है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। आज राहुल गांधी का भी देखिए, आप उनको भी नकार नहीं सकते, प्रियंका गांधी को भी नकार नहीं सकते और सोनिया गांधी को भी नकार नहीं सकते। अगर उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती, देश में जनता, कार्यकर्ता कांग्रेस के उनसे जुड़े हुए नहीं होते, तो भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी हाईजैक्ड है, इतना हल्ला नहीं मचाती बार बार। अगर आपको पूरी मेजोरिटी मिल रही है दोनों पार्लियामेंट में, आप कहते हो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े सारे राज्यों में आप पहले हो, फिर आपको क्या चिंता भाई गांधी परिवार की है, कांग्रेस में किसको अध्यक्ष? देखिए, हमारे राजस्थान में एक खोडला शब्द होता है, उपयोग में नहीं लाना चाहिए। वो क्या होता है, खोडला आदमी होता है ना, उसको आप कुछ भी कर लो, वो आप पे कोई ना कोई टिप्पणी कमेंट करेगा ही करेगा। अब हम किसको अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको पार्टी कर रहे हैं, वो मैं इनकी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो मैंने सलाह भी दी है कई नेताओं को, प्रवक्ताओं को, कि भाई, जो लोकतंत्र में जो मूर्ख तंत्र का आवरण आ गया, उसको जवाब देने की आपको क्या जरूरत है? मीडिया पूछे, उसका जवाब दीजिए। उनको आप किस बात का जवाब दोगे जहां लोकतंत्र है ही नहीं? एक पुलिसिया पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी, उसमें बहुत फर्क है। दूसरा, आप देखिए, ये जो वरुण जी, ये जो आपने कहा ना लोकतंत्र वाली बात, मुझे लगता है इसी नैरेटिव को सेट करने के लिए या इसी नैरेटिव को आगे लाने के लिए कि भाई कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसीलिए शायद गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष बनाने की बात चली है और अब बना दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है हमारे साथ। नहीं, ये जी, मेरी बात सुनिए। गांधी परिवार से बाहर के यानी सब कार्यकर्ता हैं, जो आप बात कर रहे हो लोकतंत्र की, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इस बात को नहीं कह रहा चुनावी प्रक्रिया है वो अपनाएंगे, ये सब करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी में अभी बीजेपी के लोग जो गिना देते हैं आपके, तो एक चीज बताइए, कितने साल के लिए कार्यकाल क्या होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल का कार्यकाल होता है, 3 साल बाद चुनाव होगा। तो 3 साल, तो इतने दिनों से जो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी बने हुए थे, तो क्या चुनाव करके हो रहा था या देखिए, सोनिया गांधी जी बुराड़ी सम्मेलन में चुनाव से ही चुनी गई थी? नहीं, वो तो है, वो तो फॉर्मेलिटी है, पार्टी का संविधान है, चुनाव आयोग के सामने आपको देना पड़ता है पेपर, इसलिए वो लोग फॉर्मेलिटी आप पूरा करके दे देते हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं ये जानना जरूर चाहूंगा। और जी, आप करो तो सारी पार्टीज का कंपेरिजन कर लो। आज भी सारी पार्टीज का कंपैरिजन में तो कांग्रेस में ही चुनाव होता है, बाकी किसी पार्टी में नहीं होता, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनमें किसी में कांग्रेस जैसा चुनाव नहीं होता। और जो हमारे नेता, मैं जैसे आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, लालू यादव की पार्टी में भी इसी तरीके का चुनाव होता है, मुलायम सिंह जी की पार्टी में भी इसी तरीके का चुनाव होता है, और आप भी बीच बीच में जगते हैं। 10 साल 20 साल के बाद आप जगते हैं, अरे बाहर का कुछ रखना है तो बाहर का रख लेते हैं सजावटी वस्तु की तरह, वरना इतने दिन से तो वही परिवारवाद चल रहा था। मैं परिवारवाद को आप परिवारवाद क्यों बोलते हो? इस बात को मैंने फिर आपको, परिवारवाद को परिवारवाद ना बोले तो क्या बोलने, बताइए आप। कांग्रेस को एक परिवार मानते हैं,
उसके गार्जियन सोनिया ठीक है, गांधी नहीं देखिए आप लोग कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के निर्णय के पक्ष में आर्गुमेंट तैयार करना आपकी मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो शायद कांग्रेस के नेता नहीं रहेंगे। तो ये कर रहे हैं तो आप अच्छी बात है। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी ठीक है सर सुन लिया। लोकतंत्र है मुकेश जी, ठीक है सुन लिया। लोग तो जवाब आपको देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता उसके बाद भी मेरा वही रहेगा स्टेटस। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बोल देगा आज मोदी जी के खिलाफ तो उसके ईडी सीबीआई पीडी टीडी पता नहीं क्या क्या लग जाएगी और वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। हमारी पार्टी में ये डिफरेंस है। नेता कुछ भी बोलते हैं, आप उसको ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं क्योंकि इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पता ही नहीं है। लोकतंत्र में मतलब अशोक गहलोत को माफी मिल गई लगता है। तो अशोक गहलोत को माफी मिल गई क्या? इसीलिए तो अशोक गहलोत को माफी मिल गई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को माफी मिल गई? देखिए माफी मिलना, उन्होंने माफी आप तो वही कह रहे थे हमारे यहाँ कांग्रेस में कुछ बोल दो चलता है, बीजेपी में नहीं चलता है, आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसीलिए पूछ रहा था। सौरभ सिकदर जी ठीक है सर, आप सौरभ सिकदर जी सुन रहे हैं आपको और अविनाश जी भी सुन रहे हैं। मैं सौरभ जी के पास जाना चाहूंगा। सौरभ जी, बीजेपी जो एक बहुत बड़ा अटैक करती थी कांग्रेस पे कि परिवारवाद की पार्टी है, एक ही परिवार सारा चीज करती है, वही अध्यक्ष है, वही प्रधानमंत्री है, वही सारी चीजें तय करती है, प्रधानमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सारे देश में मुख्यमंत्रियों का चयन भी वही करती है, एक ही परिवार सारी चीजें कर रही है। ये जो आपका इतना बड़ा एक इशू था, अब कांग्रेस ने उस इशू को खत्म कर दिया है। अब अगला अटैक क्या होगा? बीजेपी किस तरीके से अटैक करेगी? देखिए सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, कोई तकनीकी वजह से मैं वीडियो से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज आप तक बिल्कुल बहुत क्लियर आवाज आ रही है जी। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम बीजेपी परिवारवादी पार्टी है, इसलिए है कि हम पूरा पार्टी को अपना परिवार मानते हैं। एक कोई परिवार पार्टी को नहीं चलाता है। अच्छा, जेपी नड्डा जी के हमारे जो अध्यक्ष थे, उनका पिताजी पार्टी का कौन सी पोस्ट में थे? उसके पहले अमित भाई थे, अमित भाई शाह के पिताजी पार्टी का कौन पोस्ट में थे? उसके पहले गडकरी जी थे, उनके पिताजी पार्टी के कौन पोस्ट में थे? हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है अगर उसमें हुनर है, अगर पार्टी उसको ठीक समझता है। बाकी जो प्रश्न आपने अभी पूछा कि इसके बाद भाजपा का बार क्या होगा उनके पार्टी में, देखिए ये पूरा देश का जनता तो बेवकूफ है नहीं। कांग्रेस हालांकि बेवकूफ सोचता था, इसीलिए आज 2 अंक के पार्टी में उसको खड़ा कर दिया जनता ने। तो ये जो परिवारवाद से कांग्रेस कभी निकल ही नहीं पाए, और ये जो माँ बेटा अब तो वो निकल रही है ना, बेटा माँ का जो खेल चल रहा है, अभी कोई तीसरा आएगा, लेकिन वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा वो सबको ही जानता है। पार्टी तो चलेगा गांधी फैमिली से, और बाकी कांग्रेस को अटैक करने के लिए हमारा उसका कौन अध्यक्ष बन रहा है या उसका अध्यक्ष का चुनाव का जो प्रक्रिया है उसका कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इतने दिन में देश को जैसे लूटा है, जितना घोटाले किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, वही काफी है। और हर एक राज्य में कांग्रेस को अपना आईना दिख रहा है। इसीलिए मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बंगाल में भी 0 हो गया ये पार्टी। बिल्कुल, लेकिन एक तो है, एक मुद्दा तो आपका कम हो गया ना, परिवारवाद पे जो अटैक कर रहे थे वो धार तो थोड़ी कमजोर हो गई, कुंद हो गई। हमारे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी, 2024 की लड़ाई के लिए सारी चीजें कर रही है, हर एक पार्टी अपने अपनी तरीके से कवायद कर रही है। कांग्रेस का ये जो तैयारी है, ये जो कांग्रेस ने बाहर से अध्यक्ष बनाने का मन बनाया है और करीब करीब तय हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अब अगले अध्यक्ष रहेंगे, यानी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अब क्या आपको लगता है कि 2024 की लड़ाई में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा कि अध्यक्ष जो है परिवार से बाहर का है? इसका कांग्रेस को कुछ फायदा होता दिख रहा है आपको? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेर सारी आपको जी, आपको भी और आपके परिवार। देखिए, मैं 3-4 बातें बहुत जल्दी पे रखूंगा और कहावत से शुरू करूंगा कि एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि बर्बाद पुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो कांग्रेस का क्या होगा, गुलिस्तान क्या होगा जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं? जी बिल्कुल मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपने इसको कंप्लीट किया। और मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि देश की जनता ने कांग्रेस को एक बार नहीं, करीबन 30 से 40 इलेक्शन में पिछले 2012 के बाद से
हर स्तर के इलेक्शन पे हराया है। तो जहां तक जनता का और मैसेज है कांग्रेस को, वो मिल चुका है कांग्रेस को। अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, नंबर एक। अब हम आते हैं पॉलिटिकल बात पे। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, कांग्रेस कुछ भी कर ले जी है, तो अगर पॉलिटिक्स में होती है तो उसमें कांग्रेस का नाम और गांधी परिवार का नाम आता है। शायद उसके बाद मुलायम का नाम आ जाए, या लालू का नाम आ जाए, या टीआरएस के परिवार का नाम आ जाए। और परिवारवाद की शुरुआत गांधी परिवार से होती है। और तीसरी बात मैं राजस्थान की तरफ बोलूंगा कि गहलोत जी के बारे में आप देखिए कि कितना पुअर और रॉन्ग असेसमेंट था इन लोगों का, कि जिसको ये अध्यक्ष बनाना चाहते थे वो बगावत करने के लिए बैठा हुआ था, और जिसको ये सीएम बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी बगावत कर चुका है, जो कि अशोक गहलोत के लेटर में हमें देखने को मिलता है, जिसमें वो खुद अपने डिप्टी सीएम जो अर्स्टवाइल जो पुराने उनके डिप्टी सीएम है, जिनको इन्होंने नकारा और हर तरीके की बेइज्जती कर रखी है, उसके बारे में लिखा कि ये 10 करोड़ में बिकने वाले लोग हैं। तो अब आप देखिए कि पॉलिटिकली क्या गेन कर रही है कांग्रेस। कहीं से भी कोई भी प्रेसिडेंट ले आए, नंबर 1 परिवारवाद का टैग उसका हटेगा नहीं। ये आप देखिए, मल्लिका अर्जुन इनका नाम है। मल्लिका रहेंगी सोनिया मैडम, उनके अर्जुन बनने की कोशिश करते रहेंगे अगले 3 साल तक मल्लिका अर्जुन। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, मुकेश जी आप देखिए ऑलरेडी वहां पे डीके शिव कुमार और सीतारमैया की लड़ाई चल रही है। तो कर्नाटक में ये डिलीवर नहीं कर सकते हैं इनके भावी जो प्रेसिडेंट है। और जहां तक नॉर्थ इंडिया के इम्पैक्ट की बात है, बड़ा लिमिटेड नॉर्थ इंडिया में इम्पैक्ट इनका होगा, क्योंकि एक तो कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में कहीं है नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा, और बाकी जगह रीजनल पार्टी इनको दबा के रखी हुई है। तो एक राजस्थान में भी इनका चाक चला गया, इनका मध्य प्रदेश में कुछ है नहीं, और रहा साहब छत्तीसगढ़ है जो कि एक राज बचा है, वहां भी रमन से, वहां भी इनके जो मुख्यमंत्री है और टीएस सिंहदेव वहां भी लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, चाहे वो कोई भी नहीं, ये तो भाई, ये अविनाश जी मेरा सवाल था कि कांग्रेस क्या बता दूं, बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो रही है। और अब कांग्रेस के मूल सवाल पे आता हूं। जहां तक 2024 का बात है, मैंने वहीं से शुरुआत किया था कि 2024 में कांग्रेस एक नकारी हुई, हारी हुई पार्टी के तौर पे जाएगी। परिवारवाद सिर्फ एक पहलू है उसके नकारेपन का, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो नकारापन है वो इस देश में गरीबी को बरकरार रखना है, इस देश में जो करप्शन है उसको बढ़ावा देना है, इस देश में जो मुस्लिम और तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, उसी 70 साल का पाप जो है वो अगले 70 साल तक कांग्रेस को इस सत्ता से दूर रखेगी इस देश में। बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी के पास में, अगर कांग्रेस टूट जाती है, जो कि टूटेगी, तभी कांग्रेस का भला हो। बिल्कुल वरुण जी, मेरा एक सवाल है, जो मैं कहूँ पूरी जनता जानना चाहती है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आपको लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएगा? मुझे भी लग रहा है कि अब वो बन जाएंगे, यानी गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बन रहा है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाँ चिदम्बरम जो भी वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि वहाँ इस तरीके की चीज़ें पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो ये क्या वो काम करेंगे? और दूसरा मेरा जो अहम सवाल है कि क्या 2024 के बाद भी ये प्रक्रिया रहेगी, यानी बाहर का अध्यक्ष चुना जाएगा, चुनाव होगा, या फिर से सारी चीज़ें सिमट करके गांधी परिवार के पास आ जाएंगी? सरकार अगर नहीं बनी तो भाई अब सब चीज़ है 10 जनपद से ही चलेगा और घोषित रूप से चलेगा। वरुण जी। देखिए मुकेश जी, 3 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा विश्लेषण तो मैं कर नहीं सकता है कि पहले से लाइसेंस दे दें विश्लेषण कर करके भाई मोदी आएगा, कांग्रेस ऐसी अवस्था में हो जाएगी, हो जाएगी। ये तो ये लोग कर सकते हैं, मैं ऐसा विश्लेषण नहीं कर सकता, मैं कोई भविष्य वक्ता भी नहीं। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। जहां तक गांधी परिवार के लिए लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, भयाक्रांत हैं, जो भी इन जलन की भावना है, कोई कुड़ने की भावना है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। गांधी परिवार का योगदान कोई नकार नहीं सकता राष्ट्रीय राजनीति में, और ना आगे नकार पाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सही बात, ये बार बार अब इनको क्या था, गांधी परिवार से चिड़ थी इसलिए कहते थे उसके बाहर का अध्यक्ष हो। अब एक अध्यक्ष बाहर का अगर कोई बन जाता है तो साहब वो क्यों बन रहा है, रिमोट कंट्रोल होगा। अरे भाई 1969 से जो आदमी संघर्ष कर रहा है, जमीन से उतर गया है, इसका अनुभव है। आपने पीएम तक को रिमोट अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला, ऐसे कैसे विश्लेषक? अविनाश जी बीच में नहीं, प्लीज बारी बारी। किस प्रकार के विश्लेषक हो जी? मैं तो नहीं बोला आपके बीच में जी। आपको मेरे को लग गया, मैं समझ गया आपके विश्लेषण से, मेरी बातों से आप आहत हो रहे हो। राजनीतिक विश्लेषक ऐसे नहीं करते। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बनते हैं, वरिष्ठ 1969 से अपने लोगों के, हो सकता है अपन लोग कोई पैदा भी नहीं हुए,
जब से जो आदमी राजनीति में है, संघर्ष कर रहा है। सोनिया जी भी उस समय आप देख रहे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो पैदा ही नहीं होते, तो वो आदमी कैसे आप कह रहे हो साहब उनका रिमोट कंट्रोल करेगा, ये करेगा? चुनाव रिमोट कंट्रोल से जीत के आ रहा है इतने चुनाव जीते, लोकसभा राज्यसभा में जितने अनुभव है। वरुण जी, मेरा सवाल आप लगता है समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, लंबा अनुभव है, बावजूद इसके बावजूद क्या राहुल गांधी अधीन सब काम करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी भी उनके नीचे काम करेंगे, प्रियंका गांधी भी करेंगे, हम भी करेंगे, सारे कांग्रेसी काम करेंगे। आपको ये डाउट क्यों है कि खड़गे साहब अगर अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनके नीचे काम नहीं करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की, मैंने कहा ना, 8.5 साल में एक ऐसी मनोवृत्ति आई है इनके ऊपर जो हाईजैक कर लिया इसको, तो दूसरी पार्टी पे अपना सोच थोपो, दूसरी पार्टी समाज के ऊपर अपना सोच थोपो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए अटल जी अडवाणी जी का युग आप याद करिए, क्या मतलब रिफाइंड पार्टी होती थी, पार्टी तो विद द डिफरेंस सब कहते थे। आज इन्होंने आरएसएस, जिसकी समाज में इज्जत होती थी संघ की, उसके ऊपर भी लांछन लगवाने लग गए। तो ऐसे लोगों का मैंने कहा ना, हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी को। अब इनके कार्यकर्ताओं को, अटल और आडवाणी जी के टाइम में बीजेपी अभी के मुकाबले कमजोर थी, तो वो आपको अच्छी लग रही थी। नहीं, अब बीजेपी मोदी और शाह और जेपी नड्डा के रिजीम में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और कांग्रेस में हावी होती जा रही है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? मजबूती होती है, दूसरी पार्टी के विधायक खरीद के सरकारें बनाना मजबूती होती है। मजबूती जब होती जब ये खुद का प्रोडक्शन करते नेताओं का, अगर बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। तो सौरभ सिकदर जी जवाब देंगे इसका। सौरभ सिकदर जी बीजेपी के प्रवक्ता साथ में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। सौरभ जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेसियों जब यह खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की बात करता है तो बिल्कुल हंसी आता है उसमें, क्योंकि ये देश में खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ का राजनीति इंट्रोड्यूस किया था और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी ने। हम तो 1992 से बता सकता है हमारा कितना सरकार ऐसे तोड़ा गया था, जब बाबरी मस्जिद टूटा गया था, कैसे हमारा 4 सरकार गिराया गया था। बात है कि जन समर्थन कांग्रेस के साथ नहीं है, तो जन समर्थन जब नहीं होता है तो एक पार्टी धीरे धीरे ध्वंस की तरफ बढ़ता है, इतिहास इसका गवाह है। तो अभी इसके लिए आप दूसरे के ऊपर तो उंगली नहीं उठा सकते हो। हर कोई आपका पार्टी छोड़ के हमारे पास आ रहा है, ज्योतिरादित्य जी जैसे सीनियर लीडर वो आ रहे हैं और कितने आ रहा है, तो इसके मतलब है कि कांग्रेस जनाधार खो रहा है, लोग कांग्रेस के साथ नहीं है। और इतने सालों से कांग्रेस ने जो छवि देश का जनता को दिखा रहे थे, जो झूठा तस्वीर, वो ओपन हो गया, वो नंगा हो गया है। इसीलिए कांग्रेस कुछ भी कर ले, कांग्रेस आने वाले टाइम पे और अंत के तर ही जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी में आखिरी एक सवाल तीनों अपने पैनलिस्ट से लेना चाहूंगा और सबसे पहले वरुण जी के पास जाऊंगा। वरुण जी, जो नया अध्यक्ष आपकी पार्टी का बन के आएगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? क्या लगता है कि राजस्थान का फैसला करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, या राजस्थान का फैसला हो चुका है, घोषणा करना है और रिमोट कंट्रोल का उदाहरण देंगे कि भाई पहला रिमोट कंट्रोल का उदाहरण ये है कि आलाकमान ने फैसला कर दिया है, अब मैं केवल घोषणा कर रहा हूँ? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या 24 में पार्टी को जीत दिलवाना, या उससे पहले 23 में राजस्थान में चुनाव है उसका हल करना है? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा हमारे तीनों पैनलिस्ट थे। शुरुआत में वरुण जी आपसे करना चाहूंगा। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, राजस्थान का फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। उसमें आला कमान जो आप बोलते हो, आला कमान में सारे वरिष्ठ नेता है, सोनिया जी ने सबसे कंसल्ट किया है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। रही बात आपने कहा सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, वो असली बात है। सबसे बड़ी चुनौती है खड़गे साहब या जो भी अध्यक्ष बनता है उसके सामने होगी कांग्रेस के कैडर को रीबिल्ड करना। सबसे पहले कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। वो कैडर रीबिल्ड हो गया तो भारतीय जनता पार्टी जो आज की वर्तमान पार्टी 30 दिन भी नहीं रह सकती है। ये मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, ये इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। मैं वैसे दूसरों पर टिप्पणी करता नहीं, मैं कर रहा हूं। इन्होंने उदाहरण दिया कि साहब हमने कांग्रेस के नेता हमारे साथ भाग भाग के आ रहे हैं। अरे भाई, मैंने वही तो कहा, आपका खुद का प्रोडक्शन नहीं है। अगर सबसे बड़ी पार्टी होती तो आप क्या ओवरफ्लो हो रहे थे? नेता ही ओवरफ्लो हो रहे थे आपके पास, कांग्रेस के लेके आप क्यों बैठे? तो वो चीज मैंने कहा, कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मतलब समाज कैडर को रिबिल्ड करना सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। बिल्कुल सौरभ जी, क्या लगता है जो अगर इस चुनौती को पार पा लेती है कांग्रेस, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए गौरव भाई शायद राजस्थान से है और मैं कोस्टल एरिया से आता हूँ, तो इनको पता नहीं है सागर में आके नदियां मिलते हैं, तो इसीलिए जो है बीजेपी एक सागर है, उसमें नदियां तो आके मिलेगा। दूसरा चुनौती क्या है, राजस्थान में यह पहले अपना जो अंदरूनी समस्या है इससे निपट ले, और जब चुनाव आने वाला है, अविनाश, बिल्कुल अविनाश जी, बहुत कम समय बचा है। अविनाश जी,
क्या चुनौती मानते हैं? जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि वो गांधी परिवार में जो उनके चिराग है राहुल गांधी, उनको कैसे घर बिठा के रखे और पब्लिक में उनको ना आने दे, क्योंकि जो उनके हास्यास्पद बयान जो होते हैं वो वोट लाते कम है, कटवाते जाते। बिल्कुल, यानी चुनौती तीनों ने अलग अलग तरीके से बताई। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, सौरभ जी और वरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे सामने रखी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने नई परिपाटी शुरू की है कि कांग्रेस पार्टी में अब गांधी परिवार के बाहर का भी अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष अब चुना जाना करीब करीब तय है। और अगर ऐसा होता है, जिस चुनौती की बात वरुण जी कर रहे थे, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो मुकाबला है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से होगा। और यह देखने वाला बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि 2024 में अगर कांग्रेस रिवाइव कर लेती है तो उस मुकाबले में फिर जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।